हरिशंकर निवासी 99 अक्सनेर आगरा से ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई गौरव मोरौली से। और ये प्रोग्राम आपके पास पहुंचाने वाले देशवाल डीजे साउंड कठुमर से लीजिए जिक्री का आनंद। परम आदरणीय बंधुओं शांति बनाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। जय हो। महान कवियों ने चंद लाइनों में मानव के लिए बहुत ही सुंदर चेतावनी। हम और आप जिस सरजमी पर बैठे हैं, जिस पावन मिट्टी में हमने और आपने जन्म लिया है, वो मिट्टी कोई मामूली मिट्टी नहीं। ये देश हिंदुस्तान की पावन भूमि कोई मामूली भूमि नहीं। तुलसी बाबा ने लिखा है, देवता भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए लालायत हुआ करते हैं। और वो देवता अमेरिका की सरजमी पर जन्म लेने के लिए नहीं बोलते, सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पर जन्म मिले। क्यों? क्या खासियत है इस देश की धरती में? सुनेंगे चंद लाइनें, कुछ न कुछ अवश्य होगा, तभी देवता कहते हैं कि हमें जन्म मिले तो हिंदुस्तान की धरती पर मिले। चंद लाइनों में लिखा महान कवियों ने, सुनेंगे। कि माटी से मुक्ति मिले, उंगली पे गिरवर बाघन श्याम ने उठायो है। कि राम और श्याम जामे और मथुरा तो धाम जामे, ये गोकुल सो काम जाकू मन हर्षायो है। पिछले जन्म के पुण्य में एक छोटी सी भवानी प्रस्तुत कर रहा हूं। आप जैसे बुजुर्गों ने, संतों ने बहुत ही सुंदर बातों में, शब्दों में लिखा है कि देश के अंदर कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिन्हें अपना मरना जीना, अपना भला बुरा ये भी ज्ञात नहीं है। वो इंसान कौन से हैं? छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने पेश कर रहा हूं, गौर से सुनेंगे, आनंद आएगा। क्या लिखा है? हेरे भला बुरा के हो बे जग में, ये भला बुरा के हो बे जग में, ये कुछ लोगों को ज्ञात नहीं। हेरे भला बुरा के हो बे जग में, ये कुछ लोगों को ज्ञात नहीं। इसीलिए हाँ इसीलिए उन इंसानों की दुनिया में औकात नहीं। इसीलिए उन इंसानों की दुनिया में औकात नहीं। इसीलिए और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे वीर सिंह हवलदार जी जगीना से, और 51 रुपए का पुरस्कार पप्पू हवलदार जी जगीना से। बार बार धन्यवाद। और भैया भला बुरा के हो बे जग में, और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे मंच संचालन करने वाले मास्टर कल्याण सिंह जी कुंतल साहब, ग्राम आवास
से पधारे हैं और ये 51 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण बघेल जी, बार बार धन्यवाद। भला बुरा के हो गए जग में ये कुछ लोगों को ज्ञात नहीं, इसीलिए हाँ इसीलिए उन इंसानों की दुनिया में औकात नहीं, इसीलिए उन इंसानों की दुनिया में औकात नहीं। और एक रुपए का पुरस्कार हमारे राजपाल जी भाई साहब, बार बार धन्यवाद। लेकिन वो इंसान एक रास्ता मंदिर को जावे, एक रास्ता मंदिर को जावे, एक जावे में खाने में, एक रास्ता मंदिर के लिए जा रहा और एक रास्ता दारू के ठेके के लिए जा रहा है। एक रास्ता मंदिर को जावे, एक जावे में खाने में, समझदार इंसान को चाहिए सोच के चले जमाने में, समझदार इंसान को चाहिए सोच के चले जमाने में। और एक 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबा साहब, बार बार धन्यवाद। एक रास्ता मंदिर को जावे, एक जावे में खाने में, समझदार इंसान को चाहिए सोच के चले जमाने में। खुद जाके ठेके पे पीवे, खुद जाकर ठेके पे पीवे, मंदिर जाने की बात नहीं, इसीलिए हाँ इसीलिए उन इंसानों की दुनिया में औकात नहीं, इसीलिए उन इंसानों की दुनिया में औकात नहीं, इसीलिए उन इंसानों की दुनिया में औकात नहीं। जय हो, जय हो। और एक 51 रुपए का पुरस्कार नार सिंह जी, भाई साहब, बार बार धन्यवाद। मानवता को छोड़ के मानव, जय बात है भैया गौरव, मानवता को छोड़ के मानव बन गया आता ताई, मानवता को। ये 51 रुपए का पुरस्कार भाई सुरेश जी लुधियाना से, बार बार धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार केरी सिंह जी तबरौली से, बार बार धन्यवाद। मानवता को छोड़ के मानव बन गया आता ताई। और 51 रुपए फिर से कुमार पंच उबार से बार बार। मानवता को छोड़ के मानव बन गया आता ताई, श्रद्धा और सबूरी छोड़ी ओड़ी बेशर्माई, श्रद्धा और सबूरी। 100 रुपए नल्ला हरचंद शीशराम जी, बार बार धन्यवाद। श्रद्धा और सबूरी छोड़ी ओड़ी बेशर्माई, मानवता का ज्ञान करे ना, मानवता का ज्ञान करे ना, ये मानव की जात नहीं। इसीलिए हाँ इसीलिए उन इंसानों की दुनिया में औकात नहीं, तेरी नचाई ना दूसू इस दुनिया की औकात नहीं, तेरी नचाई ना दूसू दुनिया की औकात। ध्यान को केंद्रित करेंगे। जिस समय महाभारत की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं, इधर भगवान कन्हैया ने कहा धर्मराज से, बड़े भैया
मैं इस युद्ध को रोकने के लिए एक अंतिम प्रयास और करना चाहता हूं। आदेश मिल गया। क्या करना चाहते हो केशव? मैं शांति दूत बन करके शांति का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर जाना चाहता हूं। आदेश मिल गया। भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके हस्तिनापुर पहुंच गए कौरवों के समाज में। जाकर के कहा, मित्र दुर्योधन, आज मैं केवल तेरी खातिर तुझे समझाने के लिए तेरे दरबार में आया हूं कि श्याम सभा में कही मान तुम मेरी लीजे, अरे पांड सुतन को राज बाट के आधा दी। यही न्याय को काम, और अगर इतना न्याय कर सके तो जिन 5 गहाय देगा। वैसे तो इनका आधा राज्य होता है, लेकिन तू इतना भी नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने झोली फैला करके भीख मांग रहा हूं, मात्र 5 गांव इन्हें दान में दे दे। ये शब्द सुना है उस दुर्योधन ने, खड़ा हो गया। कहा कि केशव के सुन के वचन, केशव के सुन के वचन, और दिए दुर्योधन जवाब, अरे फांसे क्यों फेंके प्रथा, जिन दे मूछन पे ता। मैंने तो नहीं कहा था कि आप जुआ खेलिए। तब तो भीमसेन कहता था क्या हम जुए में किसी से कम है, लेकिन जुए का परिणाम नहीं सोचा। जुए का परिणाम गौरव भैया क्या होता, क्या बोले? ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री वीरपाल जी, बार बार धन्यवाद। हरे मूछन पे ताब लगाए गए, भैया अरे मूछन पे और ताब लगाए गए, और ये दाबे ख्याल नाए हुआ, कहां से अरे मूछन पे ताब लगाए गए, और ये दाब ख्याल ना हुआ, और जे राज पाट गए, और हार स्वामी खेल के जुआ, जे राज पाट गए। लेकिन 4 लाइनें पेश करूंगा भैया। बागों में बोले कोयलिया, बागों में बोले कोयलिया, गुणगान की खुशबू आती है, और एक से का पुरस्कार वीरपाल सिंह जी, बार बार धन्यवाद। 151 रुपए वीरपाल सिंह जी। बागों में बोले कोयलिया, गुणगान की खुशबू आती है, रामायण के पन्नों में, रामायण के पन्नों में हनुमान की खुशबू आती है, रामायण के पन्नों में। अगर वाकई मन लगाकर रामायण का पाठ करोगे, हर पन्ने में पवन पुत्र हनुमान की सुगंध नजर आएगी। लेकिन और क्या, जय हो। और एक 51 पे राम स्वरूप जी
समरौली से बार बार धन्यवाद। जहाँ संत तपस्या करते हैं और ये 1 रुपए का पुरस्कार श्री साहब सिंह जी नगला मना से बार बार धन्यवाद। भैया जहाँ संत तपस्या करते हैं भगवान हेलो जहाँ संत तपस्या करते हैं भगवान की खुशबू आती है। अंतिम लाइन आपके लिए दे रहा हूँ, शायद पसंद आई और पसंद आए तो तालियों का स्वागत चाहूंगा लाइन के लिए। लेकिन सुन करके क्या लिखा भैया, भगवान की खुशबू आती है और वतन पे मरने वालों में, वतन पे मरने वालों में हिंदुस्तान की खुशबू आती है। वतन पे मरने वालों में हिंदुस्तान की खुशबू आती है, आती है। से कह दिया कि कहा हमारो दोस्त नाय कछु होश धर्म ने किया और मैं राज कहां से दूं जीत के। मैंने जुए में जीता है, जबरदस्ती नहीं छिड़ाया। हाँ कि अगर जीत पांडवा लेते, अगर मेरी जगह ये जीत पांडवों की हो जाती तो क्या होता कि अगर जीत पांडवा लेते तो काजे बाप सामकू देते। कहा कि यो दोष बताओ मत पात को प्रथा, अगर कोई छल किया है मैंने, कोई कपट किया इनके साथ में, भरे समाज में कायर कर सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं। ये शब्द सुना भगवान कन्हैया खड़े हो गए, मूर्ख दुर्योधन तूने कितने छल कपट इनके साथ में नहीं किए, तू भूल रहा है, मुझे याद है। सुन मैं बता रहा हूं क्या बोले कन्हैया, के सब कही रिश्याए, के सब कही रिश्याए और ये कपट तन कितनो नायकियो, के सब कही रिश्याए और ये कपट तेने कितनो नायकियो। अरे विष भोजन बनवाए खिलाए तेने भीमा को, क्या वो तेरा छल नहीं था। और ये फिर से एक रुपए का पुरस्कार हमारे वीर सिंह हवलदार जी जगहीना से बार बार धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार श्यामू डीजे लुधियाना से बार बार धन्यवाद। जिस दिन भीमसेन के लिए जहर के लड्डू बना करके खिलाए थे, क्या वो तेरा छल नहीं
था? क्या वो तेरा कपट नहीं था? और सुन, हरे धर्म की मर्यादा टूटी, धर्म की मर्यादा टूटी, हरे धर्म की मर्यादा टूटी, परी सभा के बीच लाज जन द्रौपदी की लूटी, परी सभा के बीच लाज जन द्रौपदी की लूटी, हरे बना के लाक्षा ग्रह साचो, बना के लाक्षा ग्रह साचो, जिस दिन द्रौपदी को नग्न करके जंगा पर बिठाना चाहा, क्या वो भी तेरा छल नहीं था? क्या वो भी तेरा कपट नहीं था? क्या द्रौपदी तेरे घर की इज्जत नहीं थी? तेरे कुल खानदान की बहू नहीं थी द्रौपदी? जवाब दे मूर्ख, चुप क्यों बैठा है? और क्या बोले कन्हैया बेटा? हरे बनाए की लाक्षा ग्रह साचो, बनाए की लाक्षा ग्रह साचो, हरे बनाए की लाक्षा ग्रह साचो, मां कुंती के सहित जलाए दे पांडव पुत्र पांचो, मां कुंती के सहित जलाए दे पांडव पुत्र पांचो, अरे सोच ले अब वो अभिमानी, जिस दिन पांचों भाइयों को कुंती मैया के सहित अग्नि में जलवाया था, लाक्षागृह के अंदर, क्या वो भी तेरा छल नहीं था? मूर्ख, तेरे लिए अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं। क्या बोले कन्हैया अंतिम चेतावनी में भैया? हरे सोच ले ये बहु अभिमानी, हरे सोच ले अबहू अभिमानी, कर बंधन से मेल जिया जो पूरी जिंदगानी, कर बंधन से गाली रे। अगर सुखी जीवन जीना चाहता है तो पांडवों से मेल कर ले, मैं तेरे लिए अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। ये शब्द सुना मूर्ख दुर्योधन ने, बौखला गया दुर्योधन, गर्म हो गया, खड़ा हो गया, एक बहुत ही भद्दा शब्द, अपशब्द कन्हैया के लिए कह रहा। वो पाजी देखिए कौन सा शब्द कह रहा है, क्या अपनी योग्यता का परिचय दे रहा वो दुर्योधन। क्या बोला भैया? और बोले रे काहे गौरव, ये फिर से 100 रुपए का पुरस्कार यानी 300 रुपए का पुरस्कार भाई राजपाल जी। अरे ग्वाल का बढ़की और बोले राजीबा आरे ले चला। भैया
और संग्राम में सारा राज मेरा छिड़ा लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा। क्या बोला वो पापी? संग्राम में सारा राज्य छिड़ा लीजिए, राजी तना रंगो धेला। ये शब्द सुना है। चलो गानों गा दूंगी। बंधुओं, आज हमारी युवा पीढ़ी न जाने कौन से रास्ते पर भटक रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। न जाने कितने भगवान बना लिए, लेकिन जो हकीकत के भगवान हैं उनको आज का मानव बिल्कुल भूल गया। मनियान की माला तो 108 की ले तो है, और जाने कौन कौन के जोरे बा मनियान की माला फेर रो। एक मनिया तो सोबम जैसे गैया नारिम पायो, कोई संपट ही ना बमनिया को तो। लेकिन हकीकत का उसे भूलना। सुनिए, छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने पेश कर रहा हूं। गले माला रोते हैं और हम किस जाप के चरणों में। न जाने कौन सा भजन है वो। ले माला रोते हैं हम किस जाप के चरणों में। सब तीरथ हो सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, खेती जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, मौसम के बाद बरसात किस काम की। बेमौसम अगर बरसात हो किसी कार्य की नहीं होती। अब बादल न पर रोबे कंडुआ बनाए जब तना पड़ो। खेती जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, मौसम के बाद बरसात किस काम की। माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ औलाद किस काम। तुम ही बताओ औलाद किस काम की। तुम ही बताओ औलाद किस काम की। और ये फिर से 100 रुपए का पुरस्कार वीर सिंह जी हवलदार 300 रुपए हो गए। और फिर से कैमरे पे हमारे पप्पू हवलदार जी जगीना से बार बार धन्यवाद। पिता दुखी घर पे, है पिता दुखी घर पे, भूखी रोई रही अम्मा। है पिता दुखी घर पे, भूखी रोई रही अम्मा। बेटा गोबर धन की है परिक्रमा। माता पिता भूख से व्याकुल है, बेटा गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहा है। ऐसा पुण्य कोई पुण्य नहीं होता। क्यों? हम पुण्य को खोते हैं, हम पुण्य को खोते हैं उस जाप के चरणों में। सब तीरथ होते
मंदिर में पहुंच गया, कृष्ण के मंदिर में पहुंच गया। लेकिन कवि क्या कह रहा है? मंदिर में बैठा है कोई और न दूजा है, उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। क्या भगवान राम पिता के आदेश से 14 साल वन के लिए नहीं गए? और हमारा डोकरा अगर हमते जी कह दे लल्लू एक पोटरी बरसी भैंस को काट लियो, तो हम क्या जवाब दे रहे हैं? अच्छा मैं जान को दशरथ बनो है। आज के युवाओं की हालत है। लल्लू मंदिर में बैठा है कोई और न दूजा है, उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। कुछ लोग तो होते हैं, कुछ लोग तो होते हैं भगवान की शरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। लेकिन आज चारों धाम की यात्रा के लिए इंसान जाता है, लेकिन कभी क्या कह रहा है? ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। ऐसा हमारे हिंदू ग्रंथों में लेख है। जिस इंसान ने 4 धाम की यात्रा कर ली उसका जीवन सफल हो गया। लेकिन कभी कह रहा है एक भी धाम ना किया हो, सिर्फ मेरे कहने से एक कार्य कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। माँ बाप के चरणों का, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। एक बार पी कर देख ले, जीवन धन्य बन जाएगा। और ऐसा ना कि ना पी रहे हो, 3 बार पी रहे लेकिन ढोगी न। आशा राम राम रहीम के चरण ने धो धो के पी लो आज कमान। लेकिन दुनिया में ईश्वर के स्तंभ न हिलते हैं। दुनिया में ईश्वर के स्तंभ न हिलते हैं। सरवन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं। हमने न भिगोते हैं, हमने न भिगोते हैं, हमने न भिगोते हैं गुरु आपके चरणों में। सब तीर